नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। अगर तुम 70 साल तक खाना काबा का तवाफ करके उसकी नेकियां अपने माँ बाप को हदिया करते रहो, तब भी तुम उस आंसू के एक खतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारे माँ बाप की आंख से गिरा। अब हेडलाइंस। जिले के तमामी सरकारी दवाखानों को असरी आलात से लैस मरीजों के लिए सहूलत बख्श बनाया जाएगा। वजीर आला तरक्की पसंद रियासती वजीर पोचाराम। मौसम में आने वाली तब्दीलियां, माहौलियाती तब्दीली का नतीजा अवाम तजस्सुस में। मुफ्त मिले तो जहर भी खा लें, गुरबा के लिए दिए जाने वाले वजीफे जात, लेकिन कई गैर मुस्तहिक उठा रहे फायदा, ओहदेदारान की धरपकड़। औलिया अल्लाह के आस्ताना फैज व बरकत का जरिया उर्स मुबारक में शिरकत करें और फैज हासिल करें, सज्जादे नशी की अपील। अब खबरें तफसील से। पोलियो की रोकथाम करने के लिए हर कोई अपना ताउन दे, जिला कलेक्टर योगी तराना और शहर के मेयर आकुला सुजाता का बयान। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो ड्रॉप दी जाए। शहर के जिला सरकारी दवाखाने का जिला कलेक्टर योगी तराना पोलियो ड्रॉप सेंटर का आगाज किए और बच्चों को पोलियो ड्रॉप डाली। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अलावा हर प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटरों पर पोलियो ड्रॉप डाले जाने का इजहार किया। 2 दिनों तक घर घर फिरते हुए तिब्बी मुलाजमीन फिरकर जो भी पोलियो ड्रॉप से महरूम हुए बच्चों को पोलियो ड्रॉप डाले जाने का इजहार किया और इस तरह शहर के मेयर आकुला सुजाता जिला सरकारी दवाखाने में बच्चों को पोलियो ड्रॉप डाले। 0 से 5 साल कबल उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप लाजमी तौर पर डाले जाने और बच्चों को पोलियो मर से बचाने की बात कही और बिना पोलियो समाज के लिए हर कोई अपना ताउन दिए जाने का इजहार किया। ఎరాడికేట్ చేయాలంటే ఈ కొన్ని లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫేజెస్లో ఈరోజు పోలియో డ్రాప్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది। మన జిల్లాలో కూడా ఈరోజు పోలియో బూత్ పెట్టుకొని రకరకాలలో అంటే బస్ స్టాండ్ కానీ, రైల్వే స్టేషన్ కానీ, హాస్పిటల్స్ కానీ, ఇంకా ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో కానీ అక్కడ ఈ బూత్ పెట్టుకొని ఎవరు 5 సంవత్సరాల నుంచి పిల్లవాడు ఉన్నారు తక్కువ వాళ్ళందరూ అక్కడ 2 చుక్క తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए पानी के टैक्सों की वसूली एक मसला बनकर रह गया। पानी के टैक्सों की वसूली में मुलाजमीन की लापरवाही से बकाया 7 करोड़ तक पहुंच गया है। शहर के 50 डिवीजनों में तकरीबन 50,000 नलों की कनेक्शन है और इनमें से निस्फ गैर कानून लगाए जाने पर बकाया निस्फ मंजूरी लिए गए नलों की कनेक्शन है और माजी में हर रोज सुबह के औकात में पानी सरबराह किया जाता था। वंचिपा रघुनाथ तालाब सूख जाने से अली सागर से पानी की सरबराही की जा रही है। ये पानी किस तरह भी आने पर इसी तरह इस्तेमाल में ला रहे हैं। मंजूरी दिए गए नलों के लिए माहाना 100 रुपये फीस अदा करनी पड़ती है, मगर कई अशखास फीस की अदायगी नहीं कर रहे हैं, जिससे हर साल बकाया बढ़ता ही जा रहा है। घरों के टैक्सों में दिखाई जाने वाली तवज्जो पानी के टैक्सों की वसूली में नहीं दिखाई जा रही, जिससे पानी के टैक्स जमा होकर हर माह 10 से 12 लाख तक आमदनी रुक कर रह गई है। और यही नहीं बल्कि बिना मंजूरी नलों की कनेक्शनों के जरिए कॉर्पोरेशन भारी आमदनी से महरूम होकर रह गया और बिना मंजूरी के तौर पर लगाए गए नलों की कनेक्शनों को निकाल दिए जाने के लिए म्यूनिसिपल ओहदेदार जाने पर मुकामी कायदीन रुकवा दिए जाने की कई वाकयात मंजरेआम पर आ रहे हैं, जिससे निचली सतह से लेकर आला सतह के ओहदेदार भी खामोशी इख्तियार कर रहे हैं और खासकर पानी की किल्लत होने से कई जगहों पर मोटरों को लगाकर पानी को हासिल कर रहे हैं। इस बारे में भी कॉर्पोरेशन किसी भी तरह के इक़दाम न लिए जाने पर तनकीदें सुनाई दे रही है। कॉर्पोरेशन LRS BRS की तरह बिना मंजूरी लगाए गए नलों की कनेक्शनों को रेगुलाइज किए जाने पर आमदनी हासिल होने के इम्कानात होने पर इस बारे में जहन नहीं दिया जा रहा।
ضلع کے تمامی سرکاری ہسپتالوں کو عصری آلات سے لیس اور عملے کی بھرتی کرتے ہوئے غریب مریضوں کے لیے سہولتوں سے آراستہ بنایا جائے گا۔ ریاست کے تمام طبقات اور تمام شعبے جات کو ترقی پر لانا ہی اصل مقصد۔ وزیر اعلیٰ KCR کو ملک بھر میں ترقی پسند وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے پہلا مقام حاصل۔ روشنی ٹی وی سے ریاستی وزیر پوچارام کی خصوصی بات چیت۔ بانسواڑہ ایریا دواخانے کا ریاستی وزیر پوچارام سرینواس ریڈی نے اچانک دورہ کیا اور کئی معصوموں کو پلس پولیو کی خوراک ان کے ہاتھوں دی گئی، اور اس کے بعد ہسپتال عملے اور ہسپتال کمیٹی اور دواخانہ سپرنٹینڈنٹ سرینواس کے ساتھ اہم اجلاس میں ہسپتال عملے اور دیگر اہم باتوں پر تبادلہ خیال کیا اور مریضوں کو دیے جانے والے علاج اور سہولتوں پر تفصیلی جانکاری حاصل کی اور کئی ضروری اور خصوصی ہدایتیں جاری کی، اور اس کے بعد ریاستی وزیر نے دواخانے کے تمام وارڈز کا خصوصی دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی اور دواخانے سے دیے جانے والے علاج اور عدم سہولتوں پر تمام آگاہی لی اور تمام تر سہولتیں بہت جلد فراہم کیے جانے کا انہوں نے تیقن دیا۔ اور اس موقع پر روشنی ٹی وی سے خصوصی بات چیت میں انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاست تلنگانہ ہر شعبے اور تمام طبقات کی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے، اور حال ہی میں ہونے والے ایک سروے میں وزیر اعلیٰ KCR کو ملک بھر میں ترقی پسند وزیر اعلیٰ میں سر فہرست مقام ملا، جو ہماری ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ سابق میں سرکاری دواخانوں پر حکومت کی کمزور پکڑ کی بنا سرکاری دواخانوں سے مریضوں کو علاج نہیں مل پا رہا، جس سے غریب مریض خانگی دواخانوں میں بھاری بھرکم خرچ کا علاج حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ لیکن اب TRS کے دور اقتدار میں ضلع بھر کے تمام ہی سرکاری دواخانوں میں مریضوں کے لیے تمام سہولتیں فراہم کیے جانے کا تیقن دیا اور مریضوں کو سرکاری دواخانوں سے مکمل علاج حاصل ہونے کی بات کہی۔ ان کے صدارت میں آج سرکار چل رہی ہے، تو کل ہیلتھ کے تعلق سے میٹنگ ہوا حیدرآباد میں، جو سرکار دواخانوں میں جو ضرورت ہے وہ اب اس وقت صحیح نہیں ہے، اس وقت پرائیویٹ آسپتری جا رہے لوگا۔ تو چیف منسٹر صاحب کا خیال یہ ہے سرکار دواخانوں کو مضبوط بنانا ہے، کیا چیز چاہیے، کس طریقے سے کمی ہے، وہ سارے چیز کو جانچ میں لے کے رورل ایریا میں ادھر ڈسٹرکوں میں وہ پورے بھرتی کرنے کے واسطے سرکار تیار ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم بانسواڑہ کے آسپتری کے ایڈوائزری کمیٹی بیٹھ کے گفتگو کیے، ہم بھی سارے چیز نوٹ کر لیے۔ اس آسپتری کو نظام آباد ڈسٹرکٹ میں اردو میڈیم کے طلباء میں خود اعتمادی اور اردو کے فروغ کے لیے مختلف پروگرامز عمل میں لائے جاتے ہیں۔ شعبہ اردو تلنگانہ یونیورسٹی کے زیر اہتمام 23 فروری کو اردو فیسٹیول 2016 کا اہتمام۔ ڈشپلی ماڈل میں واقع تلنگانہ یونیورسٹی شعبہ اردو کی زیر اہتمام اردو فیسٹیول 2016 کا بروز منگل صبح 10 بجے 23 فروری کو شاندار انعقاد زیر صدارت پروفیسر لمبادری رجسٹرار تلنگانہ یونیورسٹی عمل میں آئے گا، جس میں طلباء اور اردو دان طبقے کے لیے دانشوروں کے بے شمار قیمتی خطابات ہوں گے، اور اردو سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو خود اعتماد اور مسابقت میں حوصلہ افزائی کے لیے بھی ایسے پروگرام اہم ثابت ہوتے ہیں۔ اس ادبی پروگرام میں طلباء اور طالبات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی خواہش کی جاتی ہے، اور اس فیسٹیول کی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر اطہر سلطانہ صدر شعبہ اردو تلنگانہ یونیورسٹی مقرر ہے۔ درگاہ حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا 2 روزہ عرص تقریب جمعہ اور ہفتہ 26 اور 27 فروری کو شاندار پیمانے پر انعقاد ہوگا۔ زائرین بڑی تعداد میں شرکت ہو کر فیض حاصل کریں، سجاد نشین حضرت سید مقصود عالم کا بیان۔ شہر کے سرحدی علاقے میں واقع درگاہ حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ معروف بابن صاحب پہاڑی، جو شہر کی مشہور اور قدیم درگاہ ہیں، اور ہر سال اس درگاہ کا عرس پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس درگاہ پر ہر روز زائرین اور عقیدت مندوں کی خاصی تعداد حاضری دیتی ہے اور آستانے سے فیض و برکات پاتی ہے۔ درگاہ بابن صاحب پہاڑی کا 2 روزہ عرس مبارک تقریب کا بروز جمعہ اور ہفتہ یعنی 26 اور 27 فروری کو شاندار پیمانے پر انعقاد کیا جائے گا،
और संदल माली सज्जादा नशी दरगाह की क़यामगाह से बाद नमाज असर निकाला जाएगा और बाद मगरिब संदल दरगाह पर चढ़ाए जाने के बाद खानखा पर क़वाली का प्रोग्राम होगा। दूसरे रोज यानी हफ्ते की शब बाद नमाज इशा दरगाह पर चिरागा और क़वाली का प्रोग्राम रखा गया और उसके मौके पर दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन के लिए खास इंतजामात अमल में लाने की जिम्मेदारान ने बात कही और बड़ी तादाद में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ और दोपहर के वक़्त खासी तपिश महसूस की जा रही है और मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही ठंडे पानी का इस्तेमाल भी बढ़ चुका, जिससे मिट्टी से बने घड़े, जिसे आम फहम जबान में रंजन कहा जाता है, इसकी खरीद और फरोख्त भी बढ़ गई। बदलते ज़माने के साथ साथ इंसान की आदतों और ज़िंदगी गुजारने की तरीक़ों और ज़रूरियात में भी हद दर्जे तब्दीलियाँ देखने में आती है और इंसानी आदतों के चलते नित नए इजादात इंसानी ज़रूरतों का हिस्सा बन चुकी, लेकिन बास पुराने तौर तरीक़े और इस्तेमाल में आने वाली क़दीम तरीक़े से तैयार की जाने वाली अशिया आज भी अपना अलग मुकाम और अहमियत रखती है। इन्हीं चीज़ों में से एक है मिट्टी से बने घड़े, जो लाल मिट्टी से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें दक्कनी ज़बान में रंजन भी कहा जाता है। आज भी इनकी अहमियत और मांग ज़्यादा है और इसमें जहां पानी ठंडा होता है, वहीं इस पानी का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए फ़ायदा बख्श माना जाता है। और मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही रंजनों की भी दुकानें बढ़ गई और इसकी खरीदी में भी तेज़ी पैदा हो गई। श्री राम सागर प्रोजेक्ट रिजर्वायर गेस्ट हाउस इमारत अहदेदारों की लापरवाही की वजह से खस्ता हो चुकी। पुष्कर के वक्त 50 लाख की लागत से मरम्मत करवाई गई इमारत की हालत देख मुकामी अवाम बरहमी जता रही है। तफसील कुछ इस तरह। बारगुना मंडल के श्री राम प्रोजेक्ट रिजर्वायर के गेस्ट हाउस का पुष्कर के औकात में सियासी कायदीन और अहदेदारों को क़याम करवाने के लिए 50 लाख की लागत से मरम्मत करवाई गई, मगर आज इस जानिब कोई भी नजर उठाकर नहीं देख रहा, जिससे ये इमारत धूल और कचरे की जीनत बनकर रह गई। धूल कचरा जमा होने से इमारत बदतर हो चुकी। पुष्कर के वक्त 35 लाख से मरम्मत करवाई गई, मगर इमारत में किसी भी तरह की सहूलियात ना होने पर ताज्जुब हो रहा है। मुलाजमीन भी अपनी खिदमत से गैर हाजिर होने से हरिता हरम स्कीम के तहत लगाए गए पौधे भी सूख चुके और गेस्ट हाउस में लगाई गई एसी भी दिखाई नहीं दे रही, जिससे गेस्ट हाउस पर कितनी तवज्जो दी जा रही है पता चल रहा है। जिला कलेक्टर सियासी नुमाइंदे गेस्ट हाउस पर अपनी तवज्जो दिए जाने की मुकामी अवाम ख्वाहिश जाहिर कर रही है। करोड़ों रुपयों की लागत से तामीर किए गए दवाखाने में कोई भी मसला दरपेश न होने के लिए सहूलियात देने के बावजूद भी बदतर होकर रह गया और ड्रेनेज का पाइपलाइन लीकेज हो जाने से दवाखाने में गंदगी फैल गई। शहर के जिला सरकारी दवाखाने की इमारत बरसों तक किसी भी मसले को दरपेश न होने के लिए करोड़ों रुपयों की लागत से तामीरात की गई। मियारी अशिया से माहिरीन इंजीनियर्स के जरिए किसी भी बारे में पीछे कदम न हटाते हुए मियारी 7 मंजिलों की इमारत तामीर किए जाने की माजी के हुक्मरानों ने बात कही और हर रोज सैकड़ों मरीज दवाखाने में आते ही रहते हैं। दवाखाने के अहाते में ड्रेनेज टैंक भर जाकर बदतर हो चुका। इसी तरह मियारी अशिया इस्तेमाल किए जाने की बात करने पर भी ड्रेनेज पाइपलाइन लीकेज होते हुए गंदा पानी अहाते में जमा हो रहा है और इस जगह फैली बदबू से मरीजों को सख्त दुश्वारियों में मुब्तला भी होना पड़ रहा है। गैर मियारी पाइपलाइनों को लगाकर लीकेज होने पर मरीजों में बरहमी दिखाई दे रही है। गैर मियारी पाइपलाइन लगाए कॉन्ट्रैक्टर पर सख्त इक़दाम लिए जाने के लिए ड्रेनेजों की सफाई करते हुए लीकेज की मरम्मत करवाए जाने की मरीजों ने ख्वाहिश जाहिर की, वरना इस बदबू की वजह और भी ज्यादा बीमारियों में मुब्तला होने के इम्कानात होने पर मरीजों ने अफसोस जताया। फ्री के नाम पर फिनाइल पीने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये इंसानों में होने वाली बदअखली। हुकूमत कुर्बा को आसरा देने के लिए ज़ईफों बेवाओं को हर माह 1000 पेंशन दे रही है। कुर्बा के अलावा सरकारी मुलाजिमतें करने वाले भी अपने मकान वालों के नाम पेंशन हासिल कर रहे हैं। इस बात की मालूमात पर म्यूनिसिपल मुलाजमीन की रिक्वायरी। माजी में ज़ईफों को 200 रुपये पेंशन दिए जाने पर तेलंगाना हुकूमत ने वज़ीर आला केसीआर अचानक 1000 रुपये में इजाफा किए। मुस्तकिन हर एक को पेंशन दिए जाने के अहकामात दिए और यह स्कीम सिर्फ कुर्बा के लिए ही है और सरकारी मुलाजमतें करने वालों के घरों के ज़ईफों के लिए ना होने का हुकूमत ने खुलकर इजहार किया। फिर भी ओहदेदार आकर देखने का ख्याल करते हुए कई सरकारी मुलाजमतें करने वाले अपने अफराद खानदान के ज़ईफों को हर माह पेंशन के रुपये दिलवा रहे हैं और सरकारी मुलाजमतें करने वाले इस तरह कई अफराद के नामों को दर्ज करवाते हुए बिना मंजूरी पेंशन हासिल कर रहे हैं।
शहर की कॉरपोरेशन की हुदूद में जुमला 24,817 आसरा और बीडी पेंशन है और हुकूमत पेंशन की रुपयों को 1,000 रुपये में तब्दील करने पर पेंशनदारों की दरख्वास्तों में इजाफा आया और मुस्तहिक ही नहीं बल्कि गैर मुस्तहिक सरकारी मुलाजिमतों के घरों में रहने वाले भी दरख्वास्तें दे रहे हैं और खुफिया तौर पर तहकीकात करने पर 1200 अशखास मिले और इनमें से तकरीबन 500 सरकारी मुलाजमीन के खानदानों के अफराद होने पर हैरत में मुब्तला हुए। दरियाफ्त शुरू किए सोशल ऑडिट अहदेदार नोटिस जारी किए और अभी तक 10 लाख रुपये पेंशनों के रिक्वायरी किए गए और अभी और 40 लाख रुपये रिक्वायरी करना बाकी होने की मालूमात मिली। जिले में सनसनी फैलाए एटीएम सार्किन की तलाश में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। 2 महीनों से सार्किन की तलाश कर रही पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सार्किन की टोली होने की शनाख्त की। सार्किन को गिरफ्तार करने के लिए दोनों रियासतों की पुलिस इज्तिमाई तौर पर अपनी कोशिशें कर रही है। जिले की बरनी, बांसपड़ा, मेदक जिलों में लगातार एटीएम का सरखा करते हुए पुलिस को चैलेंज दिए सार्किन की गिरोह की मालूमात मिली। सेलफोन के सुराग से हासिल की मालूमात के मुताबिक सार्किन का गिरोह उत्तर प्रदेश के रहने वालों का पुलिस ख्याल जाहिर कर रही है। सरखा के औकात में लगाए गए 2 पुलिस टीमों की तफ्तीश करने पर टोली उत्तर प्रदेश में फिरते दिखाई देने की मालूमात मिली और सार्किन की टोली देहातों में अपना ठिकाना बनाई है और इन्हें पकड़ने के लिए भारी पुलिस की जरूरत होने का ख्याल जाहिर किया। चंद पुलिसों के साथ जाने पर मुकामी अवाम से तनाजा पैदा होने का अंदेशा लाजमी होने का अंदाजा लगाया गया और इस बारे में काफी फूंक कर कदम उठा रहे हैं। इस सार्किन की टोली को गिरफ्तार करने के लिए जिला पुलिस महकमा खुसूसी टीमों को लगाते हुए भिजवाए जाने की मालूमात हुई और उत्तर प्रदेश की टोली ने ही एटीएम सेंटरों पर सरखा किए जाने का ठोस सबूत हासिल करने पर इस जगह की पुलिस से मिलकर सार्किन को गिरफ्तार करने के लिए मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं और आइंदा हफ्ते में इस गिरोह को गिरफ्तार करने की उम्मीद से पुलिस मजबूती के साथ मंसूबे बना रही है। जिला मुस्तखर के अहम बस स्टैंड की दुकानें लूट मार का अड्डा बनकर रह गई। मुसाफिरीन से एमआरपी से भी ज्यादा रुपये वसूल किए जा रहे हैं। शहर के आरटीसी बस स्टैंड में इदारे की दुकानों में मनमानी कारोबार किया जा रहा है। मुसाफिरीन से दुकानदार लूट मार कर रहे हैं। तकरीबन हर रोज 700 बसों के जरिए लाखों मुसाफिरीन सफर करते हुए भीड़ से भरे इस बस स्टैंड में दुकानों की इंतजामिया एमआरपी दामों से भी ज्यादा दाम वसूल करते हुए अशिया फरोख्त कर रहे हैं। इस बारे में सवाल करने वालों पर ज्यादतियां करते हुए हमले भी किए जा रहे हैं और हर एक चीज पर 5 रुपये अलहदा वसूल किया जा रहा है, जिस पर मुसाफिरीन अफसोस जता रहे हैं और बाथरूमों के लिए मुफ्त सहूलियात का बोर्ड नस्ब करने पर भी पाबंदी नहीं की जा रही। पेशाब के लिए जाने वाले से 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। खासकर खवातीन इन बाथरूमों से काफी दुश्वारियों में मुब्तला हो रही है। छोटे मासूम बच्चों से भी जबरदस्ती रुपये वसूल किए जा रहे हैं और इस बारे में कई अशखास इल्जामात लगाने पर आरटीसी अहदेदार मगर नजरअंदाज ही कर रहे हैं। हर माह इन लोगों की जानिब से अहदेदारों के मामूल दिए जाने की तनकीदें सुनाई दे रही है। तनकीदें आने पर भी अहदेदार अपने प्रोग्रामों में दुकानदार थोड़ा बहुत ताउन दिए जाने का ख्याल करते हुए नजरअंदाज कर रहे हैं और इसीलिए दुकानदारों के इंतजाम की ज्यादतियां हद से ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, जिस पर मुसाफिरीन ने सख्त बरहमी का इजहार किया। आरटीसी बस स्टैंड पर मुसाफिरीन को लूट मार से बचाने के लिए अहदेदार इक़दाम लिए जाने की मुसाफिरीन ने ख्वाहिश जाहिर की। जो ज़ात सियासी इख्तिदार से दूर होती है वो ज़ात रूपोश हो जाती है। आदिलाबाद एमएलसी सतीश कुमार का बयान। इसीलिए ब्राह्मण तबका सियासी इख्तिदार हासिल करने के लिए आगे कदम बढ़ाए। ब्राह्मण तबके की तरक्यात के लिए वज़ीर आला केसीआर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। शहर के गायत्री नगर में वाक़ई गायत्री फंक्शन हॉल में प्रशांत जोशी की तनसीफ किरदा इंदूर महाकला ज्योतिष की इजराई वेबसाइट का एमएलसी सतीश कुमार ने आगाज किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए ब्राह्मण तबके से खिताब करते हुए कहा कि आबादी में सबसे कम ब्राह्मण तबका एक ही है और ब्राह्मण सियासी मैदान में आगे बढ़ने पर इन्हें सही इंसाफ मिलेगा। ब्राह्मण तबके में कई अशखास गुर्बत का शिकार हैं। इन लोगों के लिए ब्राह्मण समाज अपनी इमदाद और ताउन दिए जाने का इजहार किया। ब्राह्मण तबके की बहबूदी के लिए वजीर आला केसीआर काफी कोशिशें कर रहे हैं और हैदराबाद में ब्राह्मण तबके के संगम के लिए 10 करोड़ की मंजूरी दी और मनादिर के पुजारियों की तनख्वाहों में भी इजाफा किए जाने का इजहार किया। माज़रीन को रोटरी क्लब की जानिब से मसनवी जिस्मानी अज़ा की तक़सीमात 27 के काबिल है। जिला कलेक्टर योगी तराना का बयान। शहर के बरगतपुरा में वाक़े रोटरी स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद सदर श्रीनिवास राव के तहत मुफ्त मसनवी पैरों की तकसीम की। इस तकसीमी प्रोग्राम में
کلکٹر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے معذرین کو مصنوعی پیروں کی تقسیمات کیے۔ اس موقع پر کلکٹر نے بات کرتے ہوئے اظہار کیا کہ خوددار تنظیم کی حیثیت سے اپنا الگ مقام بنائے روٹری کلب معذرین کو سہولیات دے رہی ہے۔ اپنی خدماتی سہولیات دیے جانے کے لیے خصوصی طور پر جے پور میں مصنوعی پیروں کو تیار کیے جانے پر ستائش کے قابل ہونے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد روٹری کلب کی نئی عمارت کے لیے کلکٹر یوگی ترانہ نے سنگ بنیاد رکھی۔ اس پروگرام میں روٹری کلب ممبران ڈاکٹر کویتا ریڈی، انر کلب ممبران نے شرکت کی۔ అప్పుడు వీలే చెప్పారు, ఇది మేము పేద ప్రజల కోసం చేస్తాం, చాలా సంతోషం. మేము కూడా చెప్పాం, మనకి కూడా ఒక నోట్ 20 మంది కోసం కావాలంటే మేము చెప్పని సేఫ్లోనే మేము ఇలాగే చేస్తున్నామని చాలా ముందుగా హ్యాపీగా ముందుకే వచ్చారు. దానికి నేను చాలా ధన్యవాదాలు. ఐఎమ్ రియలీ గివింగ్ మై థ్యాంక్స్ టు रोटरी क्लब। एससी अलायदगी बिल की मंजूरी के लिए अपनी हिमायतों के साथ पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के लिए अपनी कोशिशें करें। तेलंगाना एमआरपीएस रियासती सदर यातकुला भास्कर ने ख्वाहिश जाहिर की। शहर की आरएनबी गेस्ट हाउस में तेलंगाना एमआरपीएस जिला सतही इजलास रियासती सेक्रेटरी नामपल्ली जिला सदर डप्पुला चंद्रया के तहत लगाया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की रियासती सदर यातकुला भास्कर जिला एसी तबके के मसाइल की आगाही लिए। एसी अलायदगी बिल की मरकज से मंजूरी दिलवाने के लिए वज़ीर आला केसीआर अपनी कोशिशें किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे एसी तबके के बहबूदी स्कीमात से इन्हें फवायद दिलवाकर तरक्यात पर गामजन करने का इजहार किया। एसी अलायदगी बिल की मंजूरी ना दिलवाने पर चलो हैदराबाद प्रोग्राम लगाए जाने की बात कही। बरसात के मौसम में बारिश की कमी, मौसम सरमा में सर्दियों की लहर ना होने और मौसम गर्मा आने से कबल ही दर्जे हरारत में इजाफा, जिससे अवाम बौखलाहट का शिकार। मानसून अपना रुख तब्दील करने से माहौलियाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जिससे अवाम में तशवीश। एक तरफ खैत साली के आसार तो दूसरी तरफ मानसून अपना रुख तब्दील करने से अवाम बौखलाहट का शिकार हो रही है। बारिश के मौसम में बारिश की कमी, सख्त खैत साली हालात पैदा हुए, जिससे अवाम दुश्वारियों में मुब्तला है और बारिश की कमी और मौसम सरमा में सर्दियों की लहर ना होने से और मौसम गर्मा के आने से कबल ही गर्मियों की दर्जे हरारत में इजाफा आ जाने से अवाम बदहवासी में मुब्तला है और फिलहाल दर्जे हरारत 37 डिग्री तक पहुँच गई, जिससे अवाम गर्मियों की ताब लाने से कासिर हो चुकी। मौसम सरमा होने पर भी रात के वक्त सर्दियों की लहर काफी कम है और मौसम कब तब्दील हो जाएगा पता नहीं, जिस पर अवाम घबराहट महसूस कर रही है और दिन के वक्त में मार्च और अप्रैल महीनों में होने वाली जैसी धूप अवाम में तशवीश फैला रही है। आइंदा 4-5 महीनों को किस तरह गुजारेंगे ख्याल करना भी मुश्किल हो चुका और बारिश की कमी ने जमीनों के अंदरून पानी जज्ब कर दिया, जिससे दरख्त भी सूख गए और जमीन बंजर होकर रह गई। तो दूसरी जानिब तालाबों, कुंटों, प्रोजेक्टों में पानी खुश्क हो जाने से जंगली जानवर ख़याम गांव का रुख कर रहे हैं, जिससे अवाम खौफ और दहशत महसूस कर रही है और अवाम इस तरह की माहौलियाती हालात कभी ना देखे जाने का इजहार कर रहे हैं। कुछ खबरें आमूर की। आइंदा 5 सालों में जिले को बिना पोलियो की हैसियत से तरक्यात दिलवाई जाएगी। आरमूर डीएसपी आकुला राम रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की और इसके लिए हर कोई अपने बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो खुराक दिलवाए जाने की ख्वाहिश है। पल्स पोलियो प्रोग्राम के ताल्लुक से आरमूर शहर के बस स्टैंड के पास लगाए गए पल्स पोलियो खुराक सेंटर का आरमूर डीएसपी राम रेड्डी ने आगाज किया और बच्चों को पोलियो खुराक डाली और इसके बाद इन्होंने बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत गुज़िश्ता चंद अरसे से पोलियो मर्ज पर अपनी लड़ाई लड़ रही है, मुल्क को बिना पोलियो मुल्क की हैसियत से तब्दील करने के लिए कोशिश कर रही है और इस ताल्लुक से जिले को आइंदा 10 सालों में तरक्यात पर लाने के लिए अपनी कोशिशें किए जाने का इजहार किया। बारिश की कमी की वजह से मछेरों के अफराद खानदान जरिए माश न मिलने से सड़कों पर आ गए और बारिश की कमी से तालाबों में पानी का खतरा तक नहीं, जिससे मछलियों की नशोनुमा नहीं हो पाई। जरिए माश से दूर हो जाने पर आंसू बहा रहे हैं। बारिश की कमी से खैत साली हालात पैदा हुए और बारिश की उम्मीद लगाकर जिंदगियां गुजार रहे किसानों के अलावा मछेरों की हालत भी जार हो जाने से काफी कसम पुरसी में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। आरमूर मंडल के देगाम, ईसापल्ली, पिरकिट, मामिड़पल्ली और दीगर देहातों की तालाबों को
निजाम सागर और श्री राम सागर प्रोजेक्टों के जरिए पानी सरबराह होता था और मछेरे अपनी मछलियों के बीजों को डालते हुए मछलियों की नशोनुमा करते हुए अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे और प्रोजेक्टों के जरिए पानी न आने से बदहवासी में मुब्तला हुए और अपनी गुजर बसर के लिए एक बारी मछलियां पकड़ने का ख्याल मछेरों ने दीगर इलाकों से किलो 150 रुपये में लाकर 200 रुपये तक फरोख्त कर रहे हैं और मछेरे इसकी कीमत 220 रुपये करने पर खरीदने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा, जिस पर अफसोस जता रहे हैं। और तमानियत रोजगार मजदूर को भी हर रोज 100 रुपये मिल रहे हैं, मगर वो मछलियां खरीद कर फरोख्त करने पर भी 100 रुपये हासिल नहीं हो रहे, जिस पर इन लोगों ने अफसोस। अब देखते हैं व्हाट्सएप न्यूज। नवीपेट मंडल के शिवताणी से पोतंगल तक बीटी रोड डाले जाने के लिए 2 माह कबल मटेरियल डाला गया, फिर भी अभी तक कामों का आगाज न किए जाने की मुकामी अवाम ने बात कही। कंकड़ सड़कों पर फैल जाने से हादसात रवनुमा होने का इजहार किया। शहर के 20वें डिवीजन में गंदे पानी की नालियों की हालत बदतर होकर रह गई। ड्रेनेजों की सफाई ठीक न किए जाने से मच्छरों में इजाफा हो रहा है और बल्दिया मुलाजमीन फौरन अपनी दिलचस्पी लिए जाने की अवाम ख्वाहिश जाहिर किए। वर्णी मंडल के मोसरा में सफाई निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। ग्राम पंचायत मुलाजमीन ड्रेनेजों की सफाई न किए जाने से एक माजूर अपने घर के सामने की नाली को साफ करता दिखाई दे रहा है। शहर के चंद इलाकों में जमीन के अंदर पानी जज्ब होकर रह गया। पानी न होने से कॉलोनी की आवाम सख्त दुश्वारियों में मुब्तला है और कॉर्पोरेशन इक़दाम किए जाने की अवाम ने ख्वाहिश जाहिर की। मागनूर मंडल मानिक भंडार के 2 नंबर वार्ड में स्ट्रीट लाइट्स बंद हो चुकी, जिससे मुकामी अवाम सख्त दुश्वारियों में मुब्तला है, जिस पर मुकामी अवाम ने व्हाट्सएप के जरिए अफसोस जताया। दरपल्ली मंडल के दुबाग गांव में लगाए जा रहे जात्रा में ऑटो यूनियन मेंबरान ने सड़क की मरम्मत की। नंदीपेट मंडल के गंगाश्रम गांव में स्ट्रीट लाइट बंद हो चुकी। ग्राम पंचायत मुलाजमीन से फरियाद करने पर भी दिलचस्पी नहीं ली जा रही, जिस पर अवाम ने अफसोस जाहिर किया। हेडलाइन फिर एक बार। जिले के तमामी सरकारी दवाखानों को असरी आलात से लैस मरीजों के लिए सहूलत बख्श बनाया जाएगा। वजीर आला तरक्की पसंद रियासती वजीर पोचाराम। मौसम में आने वाली तब्दीलियां माहौलियाती तब्दीली का नतीजा, अवाम तजस्सुस में। मुफ्त मिले तो जहर भी खा लें। गुरबा के लिए दिए जाने वाले वजीफे जात, लेकिन कई गैर मुस्तहिक उठा रहे फायदा। ओहदेदारान की धरपकड़। औलिया अल्लाह के आस्ताना फैज व बरकत का जरिया उर्स मुबारक में शिरकत करें और फैज हासिल करें। सज्जादे नशी की अपील। तो खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।